में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गौवें पशु अशु आसुरवाही, आधारभूत की हो नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवें, इच्छानुसार बरसे पर्जन्य ताप धोवें, फल फूल से लधी हो औसत अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी का उद्घोष करने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना निवेदन, हमको शुभ आशीष दें पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। भारत की संत परंपरा के गौरव, जिन्होंने सन्यास को जीवन में जिया है, मात्र वस्त्रों से सन्यासी नहीं होता है, किसी को संत कह देने मात्र से कोई संत नहीं हो जाता है। सन्यास की परंपरा के पीछे, संतों की परंपरा के पीछे बहुत बड़ा तप है। 1,96,08,53,114 वर्ष पुरानी अपनी पावनी संस्कृति और अपनी पूर्वजों की पुण्याई इस परंपरा के पीछे जुड़ी है। आजकल हम कुछ दिनों से टीवी पर देख रहे हैं, कोई एक शब्द पकड़ लेते हैं और उसके पीछे पूरे देश में एक निराशा का सा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, माना कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता में चाहे कितना ही पतन हुआ हो, लेकिन जो भारत की शाश्वत परंपरा है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो तो सदा से उज्जवल रही है और आगे भी धवल रहेगी। और उसी हमारी संतों की, ऋषियों की, महर्षियों की, अपने उन पुरखों की उस पुण्याई को साथ में लेकर के जो पूरी पावनता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 20 वर्ष पहले मैंने पूज्य महाराज श्री के इसी हरिद्वार में दर्शन किए और तब से लेकर के आज तक पूज्य श्रद्धेय वंदनीय विजय कौशल महाराज जी के साथ एक आत्मा का संबंध हो गया। और फिर उनका नजदीक से सानिध्य, जब पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ तब महाराज श्री ने आकर के वहां 2006 में आशीष दिया। अभी आचार्य कोलम के उद्घाटन पर भी उपस्थित थे। पूज्य महाराज श्री से दूरभाष पर बातें होती रहती हैं। मैं जब भी महाराज श्री को देखता हूं और सुनता हूं तो कोई वैयक्तिक बात होती ही नहीं है, पैसा और प्रतिष्ठा की कोई बात होती ही नहीं है। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारे धर्म की कैसे रक्षा हो, आचारों और हमारे सामने जो प्रश्न हैं, चुनौतियां, उनको छोड़ करके कोई दूसरा विचार ही महाराज श्री के मन में नहीं है। आज 1 करोड़ गायों का कत्ल होता है हिंदुस्तान की सरजमी पर। 1 करोड़ गायों को कत्ल के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। गौ माता, गंगा माता, वेद माता, गायत्री माता, इस भारत माता का पद पर हम तिरस्कार देखते हैं। होती है, बहुत कष्ट होता है। कितना महान हमारा राष्ट्र, रोम और विश्व से लेकर के महाभारत में जिसको यवन प्रांत कहा जाता है, उस यवन प्रांत से लेकर के इराक, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर के और पूर्व में वर्मा देश, बांग्लादेश जिसको ब्रह्म देश कहा जाता है, म्यांमार आजकल उसको कहा जा रहा है, और उधर वियतनाम तक, और इधर तिब्बत से, त्रिविष्टुप से लेकर के और जावा, सुमित्रा, बाली, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कंबुज देश तक, इतना ही विराट हमारा भारतवर्ष जिसका चक्रवर्ती साम्राज्य था पूरी दुनिया में। माना आज से ये मैं बात कर रहा हूं, यदि महाभारत के समय से ही कहें तो 5000 साल पहले, क्योंकि आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं 99% इतिहास के नाम पर हमको झूठ पढ़ाया जाता है। करोड़ों करोड़ों वर्षों से इस भारत का पूरे विश्व में सुयश था। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा का उद्घोष, मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति, धरती की सबसे पहली संस्कृत सभ्यता जहां पर पनपी
वो इतना विराट भारत टूटते टूटते सिमटते सिमटते चाहे आज कितना ही खंड खंड हो गया और आज भी कुछ लोग उसको और विभाजित करना चाहते हो, लेकिन मैं आज इस मंच से एक ही बात कहना चाहता हूं। एक तरफ जब हम अपने गौरवशाली अतीत को देखते हैं तो हमारा सीना स्वाभिमान से चौड़ा हो जाता है, और वर्तमान के संकट और चुनौतियों को, प्रश्नों को, अंधेरों को जब देखते हैं तो कई बार निराशा जरूर मन में आती है, लेकिन हमें आशा और विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। ये खंड खंड हुआ भारत दोबारा से मैं अखंड बनाना और विश्व में पुनः वो चक्रवर्ती साम्राज्य हमें कायम करना। हमें निराशा में तो कभी जीना है ही नहीं, ना कभी हम जिए। तो मैं कह रहा था महाराष्ट्र इस उदात्त चिंतन के साथ जीते हैं हर पल, अपने उस पूर्वजों की पुण्याई को अपने हृदय में संजो के रखते हैं और उस विराट भारत, उस अखंड भारत, उस विश्व विजेता भारत का चिंतन अपने हृदय में संजो के रखते हैं और हर पल निष्प्रिय भाव से ये राम कथा, ये भागवत कथा तो एक माध्यम बन जाती है। पूज्य महाराष्ट्र ने आज तक जितनी भी कथाएं की वो इस देश में धर्म के लिए, सेवा के लिए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए की है। और चाहे वो हरि सत्संग समिति जो वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ा कार्य कर रही, फिर यहां वंदे मातरम कुंज और हमारे भाई आशीष जी जो बच्चों की, माने यदि इस देश में कुष्ठ रोगियों से लेकर के अनाथ बच्चों से लेकर के जो एक सेवा का वास्तविक कार्य है और उस वो सारे कार्य के पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद यदि किसी महामानव का, किसी महापुरुष का है तो हमारे विजय कौशल जी महाराज, जो आज दिव्य सेवा प्रेम मिशन के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसमें पूज्य महाराज श्री का आशीष। और हरिद्वार पर तो महाराज श्री का बहुत माने जब पूज्य महाराज श्री अभी भी तो उनका आयुष्य देख करके उनका हमें तो यही नहीं पता लगता कि वो जब से देखे थे तब से ऐसे ही दिख रहे, 20 सालों से तो मैं ऐसे ही देख रहा। उनकी ओजस्विता, उनकी तेजस्विता और उनका पुरुषार्थ, और ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुषों के लिए ही हमारे शास्त्रों में कहा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवाह कालेन फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। ऐसे महापुरुषों के जब दर्शन मात्र करते हैं तो अपने हृदय में एक प्रेरणा जगती है, अपना जीवन भी ऐसा ही हो, अपने भीतर भी वो पुण्यों का अखंड प्रवाह, वो एक निरंतर शांति, एक शाश्वत शांति का जो उनके भीतर प्रवाह, उनके भीतर जो प्रकाश है, उनसे हम सदा आलोकित रहे, ऐसी प्रेरणा मिलती। तो ऐसे महापुरुष जिनके सत्संग से, जिनके सानिध्य से, जिनकी सन्निधि से, जिनके दर्शन मात्र से अपने भीतर पुण्य का प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, जीवन में नव जागृति होती है, ऐसे महापुरुष का दर्शन, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा राम कथा अमृत के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और पूज्य महाराज श्री ने पूरे देश भर में राम कथा कर करके इस देश के चरित्र को उन्नत बनाया है। सबके राम जैसे चरित्र हो, कृष्ण जैसे चरित्र हो, अपने पूर्वजों जैसे पुण्यों से प्रकाशित सबका जीवन हो, ऐसी प्रेरणा पूज्य महाराज श्री ने पूरे देश को दी है और कई दशकों से प्रामाणिकता के साथ सेवा की है। और जब वो संघ के स्वयं सेवक थे तब से लेकर के आज तक उनके जीवन में वही चटाई पर सोना और भारत माता के गौरव के गीत गाना और इसको परम वैभवशाली बनाने के लिए प्रतिपल प्रयत्न करना, उसी तप को आज हम उनके जीवन में देखते हैं। वही निष्प्रियता, वही विरक्ति, वही अनासक्ति और वही ओज, वही तेज और वही प्रखर प्रवाह, पुण्य प्रवाह जीवन का जो हम सब के लिए सतत प्रेरणा देता है। मुझे पहले तो 1 तारीख से मैंने बाहर कार्यक्रम रखे हुए थे, लेकिन पूरे देश भर में जहां जहां मुझे जाना था, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां सभी जगह इतनी जोर की बरसात हो रही थी कि मुझे वो कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। तो मैं एक तारीख को बाहर प्रस्थान करने वाला था, तब यहाँ के आयोजक मुझसे मिले, तब मैंने कहा कि यदि मैं 2 तारीख को यहाँ रहूँगा तो अवश्य आऊँगा। जब पहली बार मैंने महाराज श्री के दर्शन किए थे तब यहाँ
ये ऋषिकुल मैदान में महाराज श्री की कथा हो रही थी, तब हम कथा में, क्योंकि उस समय भी जैसे आज यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, ऐसी बहुत बड़ी व्यवस्था उस समय की गई थी। और मुझे उस समय का दृश्य अभी भी याद है। कुछ टीवी सेट रखे गए थे कि जो महाराज श्री को सामने से ना देख सके, तो पीछे टीवी सेट रखे हुए थे। तो हम भी कुछ देर तक वहाँ पीछे थोड़ी बैठ करके राम कथा सुन करके गए थे। तब हम नीचे बैठे थे, आज ऊपर यहाँ बोल रहे हैं आपको, बस इतना ही अंतर। तब से महाराज श्री के साथ में एक आत्मा का संबंध है। और महाराज श्री जो एक बहुत ऊंचा प्रेम अपने हृदय में मेरे लिए रखते हैं, पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए रखते हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी के लिए जो उनका अनन्य प्रेम है। और अभी हम कुछ दिन पहले वहाँ जो संत कुटीर है वहाँ पर बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। मैं उस बात को कहता हुआ अपनी बात को विराम की ओर लेकर के जाऊंगा। हम भारतवासियों के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। आज भी विश्व के सामने जो अनेक चुनौतियां और प्रश्न हैं, उनके बीच में भी जब हम अपने आप को देखते हैं, अभी 2 दिन पहले ओबामा ने कहा कि 24 घंटे से लेकर के कभी भी, माने 1-2 दिन के बाद कभी भी सीरिया के ऊपर हम हवाई हमला कर सकते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध देखा है, हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध अपने आंखों के सामने देखा है। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन भी देखा है। इन सब के बीच में जब हम गौरवशाली भारत के अतीत को देखते हैं और वर्तमान में भारत के रुपए के अवमूल्यन को, जब भारत आजाद हुआ था तो $1 की कीमत 3 रुपए थी, पाउंड की कीमत 5 रुपए थी। ये तो ऑफिशियल डेटा है, ये कोई अपने घर से नहीं कह रहा हूं। जिस डॉलर को हम 3 रुपए में खरीद लिया करते थे, वो आज यदि 68 और 69 का हो जाता है, तो अपने को लगता है कि कहीं भारत इतना गिर तो नहीं रहा है। माना कि यहां पर रुपए का अवमूल्यन हुआ है, माना कि देश का विभाजन भी हुआ है, यहां बहुत से प्रश्न उठे, लेकिन उन सब के बीच में भी जब पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की हम तुलना करते हैं, मैं 3 देशों के बारे में छोटी सी बात यहां से कहना चाहूंगा। पूरी दुनिया की महाशक्ति कहा जाता अमेरिका को। अमेरिका के ऊपर आज 1000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और अमेरिका की सरकार ने और अमेरिका के नागरिकों ने आने वाले 50 से 100 वर्षों का कर्ज लिया हुआ है। इतना वो डेट में चलते हैं, उधार में चलते हैं। और हिंदुस्तान के पास में आज करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की बचत है। ये मैं आपको हिंदुस्तान की वास्तविक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। और हिंदुस्तान के लोगों के पास में आने वाले 50 वर्षों तक का हमने कम से कम जमा कर रखा है। ये हिंदुस्तान के लोगों की सेविंग की जो प्रवृत्ति है। अमेरिका में तो 5 दिन कमाते हैं और 2 दिन जो मकान है वो किराए पर, जो गाड़ी है वो भी जो है पूरा का पूरा उधार पर, और उसमें 2 दिन में जो है, जो 5 दिन में कमाया वो खर्च कर देते हैं। आज भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ब्रिटेन से भी ज्यादा शक्तिशाली। ब्रिटेन के ऊपर 500 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अपने ब्याज को चुकाने के लिए, कर्ज की किस्त चुकाने के लिए उन लोगों को और कर्ज लेना पड़ता है। इतनी बुरी हालात है। 250-250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जर्मनी और फ्रांस के ऊपर। तो आज भी भारत कहीं कमजोर नहीं है। तो भारत के बारे में निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक तो मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा, 2013 भारत का संक्रमण काल जरूर है, लेकिन 2014 से भारत का भाग्योदय प्रारंभ होगा और 2020 और 25 तक भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। यह विश्वास अपने हृदय में संजो करके हमें निरंतर आगे बढ़ना। जहां तक जीवन का प्रश्न है, उसके संदर्भ में मैं जैसा जीता हूं, जैसा अनुभव करता हूं, 2 बात आपको कहना चाहूंगा। भोर में उठते ही 2 बातें कह करके अपनी बात पूरी करता हूं। भोर में उठते ही चिंतन किया करें कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं। ये 3 प्रकार के गौरव अपने हृदय में हो, और हमारा आचरण ऐसा ही होना चाहिए जो ईश्वर पुत्र को, भगवान के बेटा बेटी को शोभा देता है। बड़े बुजुर्ग एक ही तो बात कहते हैं, बेटा अपने कुल खानदान का ख्याल रखना। तो हमारा मूल कुल क्या है, हमारा मूल वंश क्या है?
माना आज हमारे यहाँ पर अलग अलग वंश हो गए, कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नामों से पहचान रहा है, लेकिन हमारा मूल वंश क्या है? हमसे भी जब ये ब्राह्मण लोग पूजा करवाते हैं तो कहते हैं कि अपना गोत्र का बोलो। हाँ? अब हम साधु हो गए तब भी हमसे संकल्प कराते तो हम बोल ब्रह्म गोत्र, बोलो बाबा जी ये कौन सा गोत्र है? मैंने कहा असली गोत्र तो यही है, हम सब ब्रह्मवंशी हैं और ब्रह्म गोत्र वाले हैं। हर दिन हमारे मन में चिंतन रहे, इसको मैं आत्मगौरव कहूं या जो भी इसको नाम दें, हम हमारे मन में सदाए भाव रहना चाहिए मैं ईश्वर की संतान हूं और मैं वही कर्म करूंगा जीवन में जो भगवान के बेटा और बेटी को शोभा देता है, उससे नीचे नहीं गिरूंगा कभी। ये हमारे जीवन में हमें ऊंचाई की ओर लेकर के जाएगा भाव। मैं ऋषियों की, ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान हूं तो मेरा आचरण भी ऋषि ऋषिकाओं जैसा ही होना चाहिए। फिर ये प्रश्न नहीं उठेंगे जो आज उठ रहे। और हमारे यहां तो शास्त्र में कहा है, माता स्वस्रा दुहिता वा न विवाक्ता सनो भवेत, विद्वान इंद्रिय संग्राम विद्वान समापि करसत, बलवान इंद्रिय संग्रामो विद्वान समापि करसत। आज जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा हुआ है, भाई हमारे शास्त्रों में तो पहले ही कह दिया माता स्वस्रा दुहिता वा न विवक्ता सनो भवेत। मां, बेटी, दुहित्रा, सास, ये अपनी सगी हो तो भी इनके साथ में एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमने तो नियम ही बना रखा है, भाई किसी भी मां बहन बेटी से एकांत में मिलना ही नहीं है, तो फिर किस्सा ही नहीं शुरू होगा, झगड़ा ही खत्म। अपने यहां तो इतनी ऊंची मर्यादा अपने ऋषियों ने दे दी है कि भाई अपने को ये कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। फिर सफाई देनी पड़े जी, फिर जो है जी कानून काम करेगा जी, फिर जांच होगी जी। अरे भाई मामला शुरू ही ना होना तो सबसे बढ़िया काम है। तो आज जितने भी हमारे, हमारे यहाँ तो गुरुकुल में हमारे गुरु जी कहा करते थे, यद्यपि शुद्धम लोक वृद्धम नाचरणीयम, एक ये नियम जो है एक बहुत बड़ी सुरक्षा है सबके लिए। और आप लोग भी ध्यान रख लेना भाई, ये खाली बाबाओं की बात नहीं, आप लोगों की भी बात है। बहुत गिरावट हो रही है सब जगह समाज में, इसलिए हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी साधु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक गृहस्थी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस संपूर्ण भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र के अभिव्यक्ति हूं, मैं अपने उस ऋषि परंपरा के अभिव्यक्ति हूं, मैं इस धरती पर उस शाश्वत का भगवान का प्रतिनिधि हूं। इस भाव से मैं इस भारत का प्रतिनिधि हूं। इस भाव से हम जिएंगे तो हमारे जीवन में एक कदम भी पापों की ओर हमारा बढ़ ही नहीं सकता, हमारे कदम पुण्यों की ओर ही आगे बढ़ेंगे। ये एक छोटी सी बात, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भारत माता का बेटा हूं और मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए जो ऋषियों की संतान को, भारत माता की संतान को, ईश्वर पुत्र को, अमृत पुत्र को शोभा देता है। एक तो ये बात, तो अपना जीवन सदा पुण्यों से प्रकाशित रहेगा। फिर हम जीवन में फिर आगे बढ़ेंगे, देवत्व के और मानव से महामानव बनेंगे। अपने भीतर जो अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत शक्ति सामर्थ्य, उसको हम जागृत कर पाएंगे। दूसरी बात, अपने ध्येय के लिए, जब भी कोई जीवन में सफल इंसान होता है तो लोग उससे पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का सक्सेस का राज क्या, आपकी सफलता का राज क्या है। मुझसे भी लोग कहते हैं बाबा जी आप जब हरिद्वार में आए थे तब आपके पास में साइकिल भी नहीं थी, आप पैदल चला करते थे। मैंने कहा भैया पैदल ही आए थे, पैदल ही जाएंगे, ये तो बीच के साधन है सेवा के लिए। जो भी हमारे पास में साधन है सेवा के लिए है। सुविधा, संसाधन, समृद्धि, जो संतों के पास में भी लोगों को एम्पायर दिखाई देता है, लगता है उनके पास में दृष्टि नहीं है। संतों के पास में जो कुछ होता है वो मात्र सेवा के लिए होता है। हम भी जितने भी महापुरुष यहां पर हैं आपके सामने, जमीन पर चटाई बिछा करके सोना, जो मिल गया थोड़ा सा प्रसाद ले लेना, बस मस्त है, क्या प्रवाह। लेकिन जो है एक संकल्प तो है कि अपने इस देश में सेवा का काम आगे बढ़े, धर्म का काम आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े। और उसके लिए संतों ने हमेशा बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले तो राजा मात्र जो है वो एक अनुशासन बना के रखता था। इस देश को
किसी राजा रानी ने नहीं बनाया, इस देश को किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया, इस देश को तो हमेशा हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने ही इस भारत को भारत बनाया है, और किसी ने इस भारत को भारत नहीं बनाया, और उसमें उनकी बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, पूरे उत्साह और एकाग्रता के साथ, ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके, कर्म को अपना धर्म मान करके, हर पल निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना। जीवन में जो कुछ होगा वो शुभ होगा और आपका जीवन पुण्यों से प्रकाशित होगा। जहां आप रहेंगे वहां सफल होंगे। आप एग्रीकल्चर में हैं, इंडस्ट्री में हैं, सर्विसेज में हैं, नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार, जहां पर भी आप हैं, घर परिवार में, वहां आप एक प्रथम कोटि का जीवन जी पाएंगे। भगवान से यही प्रार्थना आप सबके लिए कि आपके मन में एक क्षण के लिए भी निराशा ना आए, एक क्षण के लिए भी हताशा ना आए, अंधेरा ना आए, आपका जीवन उत्साह से भरा हुआ हो। एक क्षण के लिए भी कहीं कोई अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, किसी भी तरह का कोई विकार आए तो परो पे ही मनस्पाप किम सस्तानी संससी, हमेशा हमेशा उत्साह से भरे हुए, पूरी एकाग्रता के साथ उच्च चेतना में रह करके जो कुछ हो रहा है सब भगवान के विधान से हो रहा है। समर्थ गुरु सत्ता का मार्गदर्शन पाकर के, ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके, मैंने कहा कर्म को अपना धर्म मान करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पुण्यों से प्रकाशित होंगे। आज इतनी सी बात कह करके इस आज के आयोजन की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम आपने यहाँ पर इस हरिद्वार की इस पुण्य तीर्थ भूमि में रखा और पूरे आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया। पूज्य महाराज श्री, मैंने कहा जिनका सुयश पूरे विश्व में है, यूरोप से लेकर के, अमेरिका से लेकर के और अफ्रीका, तमाम देशों में मैं गया हूं और मैं जहां जहां गया हूं मैंने पूज्य महाराज श्री का श्रेयस अपने इन कानों से सुना है और हर पल मैंने महाराज श्री के जीवन की पावनता को अनुभव किया है। और ऐसे किसी पुण्यशील महापुरुष का दर्शन हमें प्राप्त होता है, मेरे लिए तो वो एक अग्रज के समान है और उनसे हम निरंतर प्रेरणा प्रकाश पाते हैं। और आप सब यहाँ उनका दर्शन और मार्गदर्शन पा रहे हैं। एक बार मैं अपनी ओर से और आप सब के ओर से पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आकर के हमें कृतार्थ किया है, क्योंकि महाराज श्री तो यायावर की तरह पूरे राष्ट्र में विचरण करते हैं और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में होने के नाते हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम कृतज्ञ भाव से पूज्य महाराज श्री का आभार व्यक्त करें। ये तो खाली शाब्दिक बात है, शब्दों से अभिनंदन करना, कृतज्ञता प्रकट करना, लेकिन उनका अनुग्रह हम हर पल अनुभव करते हैं। क्योंकि गुरु मात्र एक शरीर का नाम नहीं होता, गुरु तो एक जो है एक ऐसी ज्ञान सत्ता है, एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में सदा हमारे साथ रहता है। तो ऐसे एक समर्थ गुरु सत्ता का दर्शन और मार्गदर्शन पाकर के हम सब अभिभूत हैं, कृतज्ञ हैं। और मैं एक बार पुनः पूरी आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे इस कथा के प्रारंभ में पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्रदान किया। और एक बार मैं अपने सभी संतों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, जिन्होंने आकर के हम सबको यहाँ अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है, उन सब के प्रति कृतज्ञ हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ और पूज्य महाराज श्री का निरंतर हमको ऐसी ही अनुग्रह मिलता रहे और उनके मार्गदर्शन में। अरे अभी तो मैं तो कहता हूँ हमें अभी कम से कम 50 साल के भारत के बारे में सोचना है, क्योंकि मेरी उम्र के भी बहुत से लोग यहाँ पर होंगे। हमको निराश नहीं होना है, अपने जीवन के बारे में और इस देश के बारे में बहुत ऊंचा सोचना है। और जैसे करीब 200 करोड़ वर्षों से इस भारत ने पूरे विश्व को प्रकाशित किया, आगे भी आप और हम सब मिल करके अपने जीवन को भी पुण्यों से प्रकाशित करेंगे और ये भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। ऐसा हम सब मिल करके प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। आप सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की। अरे दोनों हाथ तो उठा करके बोलो भारत माता की। अब लगा कि मैं हरिद्वार में हूं। वंदे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की। हर हर